नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, है ना। हम एग्जांपल करेंगे, एनसीईआरटी बुक है, वही रेफरेंस बुक है ना। तो अब है हमारा फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है मेरे बच्चों, जॉन एंड जीवांत, है ना, जीवांती, है ना। दो पर्सन है, उनके पास में मार्बल्स है ना, और उनकी जो संख्या है टोटल मार्बल्स जो है ना, टोटल मार्बल्स कितने हैं 45 है। कितने हैं टोटल मार्बल्स 45 है। और जॉन एंड जीवांत, है ना, जीवांती, है ना, सॉरी, है ना, जीवांती, है ना, यानी दो पर्सन है ना, इनके पास में टोटल मार्बल्स कितने हैं 45 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना, और यदि मार्बल्स में, है ना, जितने भी मार्बल्स हैं इन्होंने, है ना, 5 मार्बल्स कम कर दिए, यानी उनके खो गए। फिर खोने के बाद में क्या है, इनका जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल जो है क्लियर, वो कितना है 124 है ना, लॉस करने के बाद। अब सपोज जॉन के पास में, है ना, जॉन के पास में जो मार्बल्स हैं, है ना मेरे बच्चों, मार्बल्स जो है वो सपोज मान लीजिए एक्स है, कितने एक्स है ना। तो जीवांती के पास में कितने हो जाएंगे मार्बल्स, है ना, जीवांती के पास मार्बल्स हो जाएंगे, टोटल कितने थे 45 थे, तो 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन ये था कि ये जितने मार्बल्स हैं उनमें से इन्होंने क्या कर दिए हैं, 5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं, यानी जॉन ने लॉस किया, है ना, 5 मार्बल्स, तो कितने बच गए, है ना, लॉस वाले मार्बल्स, है ना। तो हमारे पास में हो गए मार्बल्स, है ना, ये जॉन के, है ना, लॉस में कितने हो गए x माइनस 5, और ऐसे जीवांत के जो होंगे, जीवांती के, है ना, वही लॉस किए इन्होंने, है ना, लॉस किया। तो लॉस में, है ना, जीवांती के लॉस होने पे कितने हो गए, वही कितना 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कितने कितने लॉस कर लिए इन्होंने, दोनों ने जितने थे इनके पास में उसमें से 5 उन्होंने क्या कर दिए, लॉस कर दिए। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो लॉस होने के बाद में, है ना, x माइनस 5 आ गया इधर, और इधर आ गया 45 माइनस एक्स माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो इनका जो मल्टीपल है ना मेरे बच्चों को कितना 124 है, सिंपल सा है, इनका मल्टीपल क्या है x माइनस 5, और ये हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये कितना है 124 है, कितना है 124 है। तो क्वेश्चन में यह है कि इधर पहले इनके पास में जॉन और जीवांती के पास में कितने मार्बल्स थे, यानी कितने, है ना, कंचे थे, है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ये है ना। तो टोटल हमारे पास 45 थे, तो हमने एक को मान लिया जॉन के पास में कितने हैं मार्बल्स, एक्स है ना, तो एक्स है, तो क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी कितनी है 45 है, तो बाकी बची हुई, अगर इसमें से ये माइनस हम कर देंगे तो बाकी बची हुई किसकी हो जाएगी, जीवांती की हो जाएगी, वो हमने ये लिख दिया 45 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये था कि इसके बाद में इन्होंने क्या किया है 5 जो है मार्बल्स लॉस कर दिए, है ना, क्लियर, कोई गेम खेला होगा उन्होंने जिसकी वजह से ये 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। लॉस होने की वजह से अब देखो इसके पास तो कितने थे, जॉन के पास में x थे, लॉस वाली जो कंडीशन हो जाएगी, है ना, x माइनस 5 हो जाएगी। इसके पास कितने थे 45 माइनस एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई, जो इनके पास जो बचे हुए हैं इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल कितना आ रहा है 124 आ रहा है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें, है ना, x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमारे पास में जॉन के पास में जितने मार्बल्स थे, है ना, पहले वो आ जाएंगे, फिर 45 में से x माइनस कर देंगे, है ना,
तो हमारे पास में जीवांती के मार्बल्स आ जाएगी। तो सिंपल सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये है ना, इसको इससे किया माइनस 2 to 5, और फिर इसको इससे किया तो माइनस और प्लस हो जाएगा ये 5x, इसको इससे किया प्लस 25, ठीक है, 5 5 25, 24, हाँ ठीक है ना, और इक्वल टू 124, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में है ना, ये कैंसिल, ठीक है ना, और देखो ये 25 और ये 20 है ना 225, इसमें से घटा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 200, है ना, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यदि उधर चला गया तो सब प्लस में हो जाएंगे, और ये वाला है ना उधर प्लस हो जाएगा, ये भी जाके उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर, ये उधर गया माइनस 45x, ये उधर गया है ना, ठीक है, तो 200 और ये 324 प्लस में 324 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब फिर वही इसके बाय पार्ट कर देंगे हम, है ना, और है ना फिर इसकी क्या होंगे हमारे पास में 2 रूट्स आएंगे, है ना, तो ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे है ना उस ये जो प्रॉब्लम थी है ना उस प्रॉब्लम को है ना रिप्रेजेंट करेगी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन ये है ना, क्लियर। इससे x की वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, है ना, तो जॉन की वैल्यू आ जाएगी, और 45 माइनस एक्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो वो किसकी आ जाएगी, हमारी इसकी, है ना, जीवांती की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इसका है ना सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हमने सीखा था कि x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, उससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इधर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। a इधर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ रहा है 324 आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इससे सॉल्यूशन भी निकालना है तो इधर b है ना की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 45 है तो प्लस हो जाएगा प्लस 45 प्लस माइनस अंडर रूट 45 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 4a एंड ये, ठीक है, अंडर रूट 2a यानी 1, तो वो हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ठीक है। और ये x की वैल्यू हम वो ही रखेंगे जो प्लस वाली वैल्यू होगी, है ना, माइनस वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, है ना, फिर प्लस वाली वैल्यू इधर रखेंगे, फिर 45 माइनस x करेंगे तो ये जीवांती की है ना वैल्यू आ जाएगी कि जीवांती के पास में इतने मार्बल होंगे और जॉन के पास में इतने मार्बल होंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है मेरे बच्चों कि टॉय कंपनी है ना, टॉय कंपनी है वो टॉय बनाती है ना, वो टॉय बनाती है, और टॉय जो है मेरे बच्चों एक उसकी एक कंडीशन है कि जितने टॉय बनेंगे, है ना, सपोज मान लीजिए है ना नंबर ऑफ टॉयज जो है ना पर डे, है ना, पर डे जो टॉय बनते हैं सपोज मान लीजिए एक्स है ना, कितने हैं एक्स है, नंबर ऑफ टॉयज जो है ना एक्स है। अब वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि जितने टॉयज एक दिन में बनते हैं ना वो एक कंडीशन है उनकी जो प्राइस होगी, है ना, वो कंडीशन क्या है कि 55 रुपीज में से वो टॉयज जो नंबर ऑफ टॉयज है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, है ना, तो वो उस डे की क्या होगी प्राइस होगी, है ना, तो ये होगी डे
डे प्राइस ऑफ टॉय, है ना, यानी 55 माइनस एक्स, यानी कि कहने का मतलब है कि कंडीशन है कि जितने टॉय बने, जैसे कंपनी में मान लीजिए है ना 35 टॉय बने, है ना, तो प्राइस कितनी होगी उस टॉय की 15 रुपीज ट्राई हो जाए, है ना, प्राइस हो जाएगी 35 इसमें माइनस करेंगे, यानी 55 माइनस जितनी एक दिन में टॉय बने टोटल, है ना, वो क्या हो जाती है उसकी प्राइस हो जाती है उस टॉय की। अब देखो सपोज, है ना, इसमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है ना, कि एक इक्वेशन है ना जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो निकालना है कि हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज जो है x है और एक टॉयज की जो प्राइस है 55 रुपीज माइनस एक्स हो गया, तो ये किस में हो गया रुपीज में हो गया, है ना, रुपीज में हो गया। तो अब देखो एक टॉय की है ये है रुपीज, है ना, पर टॉयज, है ना, ठीक है, एक टॉय की ये प्राइस हो गई और टोटल कितने हैं मेरे पास में एक्स है, ठीक है। तो टोटल जो प्राइस है वो कह रहे हैं कि जो पूरा जो मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो टोटल है ना जो रुपीस में जो बनाती है टॉयज, वो कितने बनाती है 750 रुपीस के, है ना, टोटल टॉयज बनाती है, क्या बनाती है टोटल टॉयज 750 रुपीज के बनाती हैं। तो ये देखो एक्स तो मेरे क्या है टॉयज है और एक टॉयज की कीमत कितनी है 55 रुपीज माइनस एक्स है, तो टोटल टॉयज की रुपीज कितनी हो जाएगी, ये क्या है टोटल टॉयज इन रुपीज, है ना, क्लियर, कितनी है 750 रुपीज है। तो देखो टोटल टॉयज हमारे पास में एक्स है और रुपीज कितनी हो जाएगी एक्स को, ये एक टॉयज की रुपीज, है ना, एक टॉय की पैसे थे, है ना, रुपीज थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे 750 हो जाएंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स 55 माइनस एक्स इसका कितना हो जाएगा 750, क्लियर, यानी इतने रुपए के, है ना, ये एक टॉय की, है ना, कीमत है और ये एक्स टॉय, यानी इतने रुपए के हमारे पास में टोटल टॉयज के रुपीस हैं, तो टोटल टॉयज के रुपीस कितने हो गए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो वही हमने इधर किया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखो इसमें से क्या किया इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, है ना, ये पूरा का पूरा उधर गया है तो प्लस 750, ये क्या हो जाएगी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जो हमारी कंपनी की जो कंडीशन है ना उसको क्या करेगी ये फुलफिल करेगी, ठीक है ना, ये था सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जांपल नंबर हमारा सेकंड है, एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कर रहे हैं, इसमें चार जो है ना 4 पॉइंट है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस है ना, हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिंपल सा है, फर्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, इनसे है ना फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं। यानी फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए क्या है मेरे बच्चों बहुत इजी है, देखो ये क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, है ना, यानी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरह से हो गया। तो हमारे पास में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, तो क्या हो गया 2 2 4 और x हो गया, फिर प्लस 1 है ही प्लस 1, है ना, और इधर हो गया 2x माइनस 3, ठीक है। अभी तो देखो इधर 2x है, इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन होती है मेरे बच्चों, कंडीशन है, कंडीशन हम इधर ही लिख देते हैं, क्या है a एक्स स्क्वायर प्लस b
एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी एंड सी है ना, ये क्या होते हैं, एक तरह से कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। क्लियर, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। यानी कि इसकी फॉर्म में है हमारा, है ना, कोई भी इक्वेशन, तो वो क्या होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब देखो इसको सॉल्व किया, हमारे पास में है, क्लियर है ना, ये एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 है ना, माइनस 2 ए एंड बी 4 आ गया और प्लस 1 था ही, और ये 2x। अभी देखो ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा। और देखो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये हो गया 5, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना 3, 5 प्लस 3 8 हो गया, इक्वल टू 0। इधर से कट गया, ये इधर से कट गया, इधर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इधर क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस 6 आ रही है, सी की वैल्यू प्लस 8 आ रही है। मैंने कहा था ना ए बी सी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और ये इस तरह फुलफिल होना चाहिए, यानी इस इक्वेशन को। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है ना, सेकंड है हमारे पास में, देखो सेकंड क्या कर रहा है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और इसको इससे करेंगे, यानी ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है ना, हमें पता है कि ये फॉर्मूला हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो देखो वही है, y की जगह क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, और इधर y की जगह 2 कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना, एक्स प्लस 8 प्लस 4 12 हो गया, है ना। यानी एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू होनी चाहिए कोएफिशिएंट, ये नहीं है इधर, है ना, क्लियर, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना, यानी एक्स स्क्वायर वाला ये वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास में। तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, नो लिख दो इधर, क्लियर। अब फिर ऐसे थर्ड आ जाओ, थर्ड में ले लेते हैं, बहुत इजी है थर्ड भी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इससे किया एक्स स्क्वायर, ये 3x, और फिर इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, देखो ये इधर जा जाएगा, है ना, तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये इधर आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, -1, तो ये 0। तो ये भी क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी सही है, यानी यस। ठीक है, है ना। अब एग्जांपल नंबर ये फोर्थ है। अब देखो ये x प्लस 2 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। यानी इसकी वैल्यू लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं, क्या होती थी, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है ना। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास में क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस 2 का क्या क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इधर फिर 3 है ना, 3 को x और इसको, यानी कितना आ जाएगा, ये 6x, यानी 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये x है, और फिर x प्लस 2। ठीक है, और इक्वल टू में ये हमारे पास में था ही,
एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 6x², इसको इससे किया तो प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, है ना बच्चों? ठीक है ना? और इधर प्लस में साइन। अभी देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा, है ना? तो ये 8 की जगह क्या आ जाएगा इधर 12 आ जाएगा। ठीक है ना? और फिर इधर से 4 हट गया, है ना? तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 12 प्लस 6x² प्लस 12x इक्वल टू 0, उधर 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा ना इसलिए। अब इसमें से हम चाहें तो 6 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर इसको यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। अब इधर तो का x² है ना, x है और ये है, तो हमारी ये क्या है एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं 6 में से कॉमन, ये 6 कॉमन ले लूं इधर, तो इधर आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा एक तरह से 2 प्लस x² प्लस, है ना, फिर आ जाएगा 2x इक्वल टू 0, है ना? और ये क्या है हमारी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगी, है ना, यस, है ना? तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 हो गया। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर क्या है 3, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके हमें क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन की वजह से, है ना, फैक्टराइजेशन, है ना, उसकी मेथड से। तो यानी हमारे पास में गुणनखंड है और इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, है ना बच्चों? अब देखो मूल ज्ञात करने हैं यानी रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने बताया था कि इस तरह की यदि इक्वेशन होती है तो हमारे पास में ये जो बीच का जो पार्ट होता है ना, इसको हम कैसे, है ना, फैक्टर कर देते हैं इसके, यानी इसको कैसे तोड़ देते हैं कि ये जो हो 20, ये जो वैल्यू है यानी x² के बाद में x है, यानी ये जो वैल्यू है x के साथ में जो कोफिशिएंट है ये ऐसा होना चाहिए कि ये यानी ये मल्टीप्लाई ये, यानी 3 इंटू 2 कितना हो रहा है, 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है, मल्टीप्लाई तो कितना हो 6 हो, और ऐड होने पर कितना हो -5 हो, कितना हो -5 हो। तो देखो कैसे हो रहा है ये -3x -2x, अगर मैंने इधर रखा है ना, तो ये देखो कितना हो जाएगा -2 -3 -2 कितना हो रहा है -5। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस तरह की यदि कोई क्वेश्चन आए तो ये एक इक्वेशन को किसको रिप्रेजेंट करता था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता था मेरे बच्चों। तो ये जो b होता था ना मेरे बच्चों, है ना, ये b कैसे, यानी ये जो होगा a और c, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, a इंटू c को, है ना, a इंटू c को। ठीक है, और ये जो है b, है ना, ये क्लियर, यानी a इंटू c हमारे पास में इधर जो होगा मल्टीप्लाई तो ये हो, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो a इंटू सी की वैल्यू होनी चाहिए, कहने का मतलब। और ये जो है ना, ये होना चाहिए मेरा b, ये क्या होना चाहिए b, यानी क्या होना चाहिए ये b, यानी इस तरह फैक्टर करने हैं कि कोई वैल्यू इधर हो और कोई वैल्यू इधर हो, है ना, क्लियर। ये बीच में प्लस लगा लो चाहे तो, और जो वैल्यू होगी जैसे ये -2 हो गया और ये -3 हो गया, क्लियर है ना। अगर ऐड करें यानी इस तरह फैक्टर करें, है ना, तो हमारे पास में ये जो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करे, b को रिप्रेजेंट करें, और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें, है ना, जैसे -3 या -2, है ना, ये, है ना, क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया था, माइनस माइनस हो गए, है ना, यही वैल्यू लेनी है इधर, क्लियर। तो -3 -2 क्या हो रहा है 6 हो रहा है, यानी
इस पैटर्न को हमें लर्न करना है बस। ये तो कैसे भी क्वेश्चन हो फटाक से हो जाएगा, है ना। यानी हमें गुणनखल विधि से यदि, है ना, इसके मूल निकालने हैं तो, है ना, क्लियर। यानी रूट्स निकालने हैं हमें, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखो सिंपल सा है, अब कुछ बचा ही नहीं। तो इधर आ गया ये 2x² और प्लस इधर 3 = 0 है ना। इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते थे, जैसे कि ये हो गया -2x और ये क्या -3x + 3 = 0, है ना, 2x²। ये है ना, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब इधर देखो, है ना, क्या हुआ, इसमें से हमारे पास में 2x कॉमन आ रहा है, ये x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 2x कॉमन हो गया तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 2x², 2x, है ना, माइनस में, और इधर देखो माइनस में क्या है, इधर 3 कॉमन लिया, x - 1 = 0, ठीक है। अभी देखो ये क्या आ जाएगा, 2x - 3 और x - 1 का ये 0, ठीक है। अब देखो ये और ये, है ना, ये =0 है और ये =0, तो हमारे पास में इक्वेशन ये जो है किस इक्वेशन के इक्वल है, इसी इक्वेशन के इक्वल है। ये वाली जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। लेकिन हमें अगर रूट्स निकालने हैं इसके, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0 हो जाएगा, है ना, एंड क्या हो जाएगा, x - 1 = 0 हो जाएगा। तो इधर से क्या आएगा, 3 इधर हो गया, यानी x = कितना हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 2 उसके नीचे आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा और x = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास में इनके दो मूल हो जाएंगे, दो रूट्स हो जाएंगे, x = 3/2 एंड x = 1, क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 था, है ना बच्चों, इजी था। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 4। अब एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 क्या कर रहा है, ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसके हमें क्या निकालने हैं, क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने हैं, है ना। तो रूट्स निकालने के लिए वही पैटर्न यूज करेंगे जैसे हमने पहले वाला यूज किया था, क्लियर। तो ये देखो इधर 6 × -2 कितना हो रहा है ना, ये हो रहा है 6 × -2 कितना हो रहा है हमारा, -12, यानी a × c कितना हो रहा है, -12, ठीक है। अब ये जो इधर है ना, इधर मल्टीप्लाई तो कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए, है ना। अगर हम इधर कुछ भी वैल्यू रखें, है ना, और इनका जो ऐड है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो देखो कितना है, -4x + 3x, है ना, है ना। तो इधर देखो, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इधर देखो -4 × 3 कितना हो रहा है, -12 हो रहा है। यानी a × c जैसे हमारा पहले हो रहा था, a × c, इधर क्या था 3 और इधर मतलब 3 ये था, है ना, c 3 था और ये 2 था, है ना, यही था पहले वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ये 3 × 2 कितना होता था, 6 होता था, है ना। और ऐड करने पे हमने क्या किया था, -3 - 2 = -5 हो रहा था, है ना। और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई भी करते हैं, -3 × -2 कितना होता है, 6 होता है। तो वही इधर हो रहा है, देखो भाई इनको ऐड करेंगे हम तो कितना, देखो -4 + 3 कितना हो रहा है, -1, और ये -1 ये, ठीक है ना। तो वही पैटर्न रहेगा जैसे हमने पहले किया था, सिर्फ पैटर्न समझना में। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो जो वैल्यू होती है ना, ये इधर जो भी वैल्यू है इसके साथ में जो कोफिशिएंट है उसको इस तरह हम, है ना, पुट करते हैं कि
इनकी वैल्यू का मल्टीपल इन दोनों की वैल्यू के मल्टीपल के इक्वल, ठीक है, जो हमने ये लिया है ना। सपोज इधर लिख देते हैं कि जैसे चलो ये जो है ये कैसे कर दिया मैंने, ई एक्स प्लस एफ एक्स के रूप में, इस तरह लर्न कर लो कि हमें इस तरह इसको, है ना, थोड़ा तो हमारे पास में वैल्यू आएगी। और इसको और इजी कर देते हैं, यदि ये ई इंटू एफ जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू सी के, ठीक है। और ई प्लस एफ जो होना चाहिए वो ऐड होना चाहिए किसके, बी के। इस तरह लर्न कर लो और इजी हो जाएगा थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। अब देखो ये ई और ये एफ है, ठीक है, ये ई है और ये एफ है, और ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ई प्लस एफ इक्वल टू बी, और ये ई ये जो है हमारे पास में ए है 6 और ये कितना है -2, ठीक है। तो कितना हो रहा है, ये ई है और ये एफ है, ये भी कितना हो रहा है -12। तो यानी टोटल कितना हो रहा है -12 और ये -12, ठीक है। तो वही पैटर्न इधर यूज किया है, 2 = 0 और ये हो जाएगा 6x², ठीक है। अब इधर देखो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, 3x इधर आ जाएगा -2 प्लस इसमें से क्या ले लिया, सिर्फ 1 कॉमन 3x -2 = 0। अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं 2x + 1, और ये कॉमन लेंगे तो ये 2x + 1 बचेगा, तो ये लिख दिया। इधर 3x -2 = क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये = 0 है और ये = 0 है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, है ना, रूट्स निकालने थे। यानी ये इक्वेशन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल है और हमें रूट्स निकालने, तो ये = 0 होगा और ये = भी 0 होगा, है ना, और करके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2x + 1 = 0 होगा, है ना, एंड 3x - 2 = 0 होगा। तो इधर देखो ये इधर आया तो कितना आ जाएगा, x = -1/2, और ये करेंगे तो x = 2/3 आ जाएगा। यानी हमारे पास में 2 रूट्स निकलेंगे, -1/2 और x की 3/2, ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस गुणनखंड के क्या मूल निकालने हैं, है ना। वही पैटर्न सेम यही वाला, इसको कैसे, है ना, e + f में इस तरह तोड़ेंगे और फिर e + f जो होगा इन दोनों के क्या हो गए, मल्टीपल के इक्वल होगा। ये तो बहुत इजी है ना। बस ये रूट लगने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है ना बच्चों, लेकिन है नहीं, इजी है। अब देखो इसको कैसे किया, -√6, है ना, x और -√6x, यानी इसको इस तरह 2 पार्टों में कर दिया। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस है तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 है ना, 3 × 2 6 है, और √6 × √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 2 = 0 और ये इधर 3x², इजी है ना। अब देखो इस चीज को भी हम क्या और
दूसरी तरीके से अब देखो, ये है 3, तो यानी √3 x का होल स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, -√3 इंटू 2x, और ये भी वही √3 इंटू 2x, और ये प्लस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह कर सकते हैं, इजी है ना। देखो कितना इजी हो गया, √3x कॉमन ले लेंगे, √3x कॉमन ले लिया, तो इधर ये सिर्फ यहीं तक ही है ना, इसके ऊपर नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, √3x, और इसमें क्या बच रहा है, √2 है ना। ठीक है, x तो कॉमन हमने ले लिया, तो आ जाएगा -√2। ठीक है, फिर इसके बाद में इधर देखो √2 कॉमन ले लिया, तो √3x, और इसमें से है ना, ये माइनस है बाहर, तो इधर प्लस था तो अंदर माइनस आ जाएगा, √2 इक्वल टू 0। अब देखो √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √3 है ना, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये इसके साथ। अब देखो ये और ये कॉमन हो रही है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, √3x माइनस √2, ये क्या बचेगा इधर, √3x और माइनस √2। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, सेम टू सेम। यहां तक आया, इजी है। अब देखो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, सिंपल सा है, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू, यानी हम इसको कह सकते हैं एक तरह से, है ना, कि इसका होल स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, यानी है ना, यानी ये हो जाएगा √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये है ना भाई, ये और ये वैल्यू सिमिलर है ना, तो ये वैल्यू जो इसके मूल निकलेंगे, यानी रूट जो निकलेंगे, सिंपल सा है, इसकी वैल्यू है ना, इसके, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको बराबर 0 ले लें, तो हमारे पास में आ जाएगा √3x √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया, √2/3 अंडर रूट में, √2/3 है ना, ये फर्स्ट का। और ऐसे इसके साथ करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, है ना, वही सिमिलर आएगा, यानी क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट में 2/3, यानी इसके 2 जो होंगे, मूल जो होंगे, है ना, रूट जो होंगे, वो क्या होंगे, x इक्वल टू √2/3 होंगे, और ऐसे ही √2/3 हो जाएंगे, है ना, यानी x इक्वल टू हम कह सकते हैं √2/3, कॉमा लगा दो, और 2/3, इसके ये क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब पता है एग्जाम्पल नंबर 6, इजी था, है ना, कुछ भी नहीं था, है ना, सिर्फ इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है ना टफ सा लग रहा था, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर अब 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है मेरे बच्चों, डायमेंशन दे रखी है हमें, डायमेंशन क्या है, ये ब्रेथ क्या हो गई हमारे पास में, है ना, x हो गई, यानी चौड़ाई हमारे पास में x हो गई, और इसकी जो लेंथ है वो 2x+1 है, और इसको जो एरिया दे रखा है मेरे बच्चों, वो इतना दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हमें पता है कि एरिया जो होता है मेरे बच्चों, है ना, एरिया क्या होता है ना, ये हो गया ब्रेथ और ये लेंथ, यानी b इंटू एल होता है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है ना। और तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी b और l की, है ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हमारे पास में ये एरिया दे रखा है, और ये दे रखा है x, और ये दे रखा है 2x+1,
है ना, लेंथ। तो अब देखो एरिया से हमने ये निकाल लिया कि ये होता है एरिया, तो हमें पता है ना। तो देखो ये b इंटू एल है, तो b की जगह क्या लिख देंगे x, और इसकी जगह क्या लिख देंगे 2x प्लस 1, और इधर क्या जाएगा 300, ठीक है ना। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ जाएगा माइनस 300 इक्वल टू 0, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब देखो 300 और ये इसको किया तो कितना हो गया, इसी वाले फॉर्मूले से, है ना, इसी पैटर्न से। तो इसको कितना बनाना है हमें, इतना बनाना है कि मल्टीप्लाई में हो तो ये कितना हो जाए, इसको इससे करें मल्टीप्लाई तो 600 हो जाए। तो सिंपल सा है 25x माइनस 24x, है ना। अभी देखो ठीक है, 24 इंटू 4 से किया, यदि 25 इंटू 4 किया तो 100 हो जाता है 10, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 10 60, यानी 600 हो गया। तो वही चीज यानी 300 इंटू 2 600, तो हमारी वैल्यू सही है, यानी इधर आ जाएगा 300 इक्वल टू 0 विद 2x स्क्वायर प्लस, अब है ना। अब देखो इसको हम है ना इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि चलो अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे ही ले लो, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा x कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 2x प्लस 25, और इसमें से है ना 24 है ना कॉमन लिया, 24 कॉमन लिया तो यानी 12 कॉमन ले लो, चलो है ना 12 कॉमन लिया तो आ जाएगा ये 2x और ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 12 है ना मेरे बच्चों, है ना। तो अब देखो क्यों किया, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएंगे एक तरह से सिमिलर हो जाएंगे, है ना, तो हम इनमें से कॉमन भी ले सकते हैं, इजी था, है ना। अभी देखो भाई 12 2 24, 12 को 25 से करेंगे तो कितना हो जाता है 300 हो जाता है, क्लियर। तो अब देखो इसमें से ये कॉमन ले लिया 2x प्लस 25, और इसमें फिर क्या आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, यानी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, इससे निकालते हैं 2 है ना x प्लस 25 से इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे होगा तो 25 यानी कितना आ जाएगा माइनस का 12.5 x की वैल्यू, ये इसके नीचे चला जाएगा ना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 12, ठीक है, x इक्वल टू 12। अब देखो एक कंफ्यूजन है ना, कि ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो ये x जो है हमारी जो चौड़ाई है ब्रिज जो है ना, ये x तो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, प्लस में, तो हम क्या लेंगे ये ना लेके ये लेंगे, यानी 12, क्या लेंगे ना 12 लेंगे, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर। अगर b यानी x इक्वल टू हमने 12 ले लिया तो इधर x की वैल्यू रख दी 12 हो गया, और इधर भी x की वैल्यू 12 रख देंगे, तो क्या ये l कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 25 मीटर, यानी हमारे पास में b और l की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये
देखो ये प्लस में वैल्यू होगी, माइनस में तो ही ना हो सकती है ना। हाँ, अगर ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना होता तो बात अलग है कि माइनस कोऑर्डिनेट या जीरो से चालू होता फिर ऐसे माइनस में होता इधर, है ना, वो बात अलग है ना। लेकिन हम कोऑर्डिनेट नहीं, हम इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लेंथ जो हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, तो इसलिए हम इधर क्या ले रहे हैं, 12 लेंगे। हमने इधर 12 लिया तो 12 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना मेरे बच्चों, और इसमें हमने बताया था एक है ना नेचर ऑफ रूट से, है ना, कि फॉर्मूला भी होता था, है ना, कि एक्स इक्वल टू क्या होता था मेरे बच्चों, एक्स इक्वल टू होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, जहाँ पे इक्वेशन होती थी हमारे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती थी, है ना। इसमें तीन चीज फॉलो होती थी कि रियल रूट्स होगा, है ना, और अगर, है ना, ये यदि हमारे पास में पॉजिटिव है ना, तो रियल रूट्स हो जाते थे, अगर ये नेगेटिव हो जाता था, है ना, वैल्यू, तो ये रियल रूट्स नहीं होते थे, है ना, क्लियर। और ये यदि 0 हो जाता तो इसके दो रूट्स होते थे, वो क्या होते थे, इक्वल रूट्स होते थे, है ना। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि इसमें, है ना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी इसका मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या समान होंगे, है ना, वही हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, है ना। तो बहुत इजी है, हमारे पास में इसी इक्वेशन से इसी के अंदर हम इसको, है ना, पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसी को देखते हुए वर्क करते हैं। अगर ये है ना, 0 से बड़ा है तो रियल होंगे, 0 से छोटा है तो इमेजिनरी, है ना, नॉट रियल, है ना। और यदि 0 हो गया तो इसके टू रूट्स हो जाते थे माइनस बी अपॉन 2a, है ना। अब देखो इधर a क्या है हमारे पास में, 2 है, ये क्या है, a को रिप्रेजेंट करता है, b क्या है, -4 है, c क्या है, 3 है। तो इधर मेरे बच्चों सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, 16, -4 हो या +4 हो, प्लस में चेंज हो जाएगा, 16 और -4, ए कितना है, ए है 2, है ना, इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 8, 8 3 जा 24, 16 माइनस 8, है ना, 24, है ना, तो कितना हो गया 24। ठीक है, तो कितना है हमारे पास में, -8, यानी कि ये जो है एक तरह से लेस देन 0 है। मैंने बताया ना, अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा, ये रियल रूट्स नहीं होंगे इसके, है ना, क्लियर, यानी नो रियल रूट्स। क्लियर, इसके नो रियल रूट्स होंगे, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, है ना, 8। अब एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 क्या कर रहा है मेरे बच्चों, एक ऐसा सर्कल है ना, सर्कल में क्या है, एक दो फाटक हैं एक तरह से, यानी कॉर्नर है ये, और जो सेंटर से होते हुए इस तरह जाते हैं, है ना, हमें, है ना, पोल इधर ऐसे ऐसे, है ना, ये दो पोल है। अब ये पोल्स में एक पोल, है ना, इस तरह हमें लगाना है इधर, है ना, कि इसकी कंडीशन ये है कि अगर हम इधर से ये जो फाटक है इस तरह हमने लगाया, ये है ना, ये जो डिस्टेंस है, सपोज मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारी x है ना, तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगी, है ना, ये सपोज मान लीजिए y थी, है ना, ये x है और ये हमारी y है, और ये जो y है वो क्या है, x + 7 है, यानी इससे 7 ज्यादा है ना, यूनिट में एक तरह से, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंटर से, है ना, इस तरह हमारे पास में एक ये जो है ना डायमीटर है ना, डायमीटर हमने खींचा है, इधर हमारे पास दो, है ना, फलक है, यानी
क्लियर है ना, खंबे हैं एक तरह से, है ना, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, सी या जो भी है पी बोल दिया, कि वो है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सी पॉइंट है, क्या इस तरह का कोई पॉइंट हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस हो, इस डिस्टेंस से x+7 यानी 7 ज्यादा हो, है ना। इससे यदि x है ये, तो ये डिस्टेंस कितनी हो, x+7 हो। तो हमें प्रूफ करना है कि ये होता है या नहीं होता। क्लियर। अब इधर देखो, हमें पता है कि अगर सर्कल है ना, सर्कल से ये जो एंगल होगा मेरे बच्चों, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, अगर ये डायमीटर है ना। और थ्योरम्स क्या कहती है ना, कि अगर ये डायमीटर का, ये अगर इंटरनल सर्कल के अंदर अगर इंटरनल एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए मेरे बच्चों। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इजी है ना। अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो कहने का मतलब है एंगल बी सी ए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, डायमीटर है। और इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट सी ऐसा है जो इस डिस्टेंस x है ना, ये है, तो ये जो डिस्टेंस है 7 ज्यादा है। क्या है, 7 ज्यादा है ना। अगर ये 180 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, तो ये देखो ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना। ये A, ये C और ये B। तो एक तरह से इस पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। अभी देखो हमारे पास में क्या है, ये रहा, इधर इसी क्या है, इसी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये हो जाएगा प्लस x+7 का होल स्क्वायर, है ना। और ये ए बी है ना, ठीक है, बी का होल स्क्वायर, है ना। और ए और बी मेरे बच्चों ये दे रखा है 13 मीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है, व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13 मीटर। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है। अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये इधर आया तो कितना आ जाएगा, -120 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम है ना 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो सिंपल सा है, 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये तो -60 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इसमें क्या है b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू कितना आ रहा है -60। ठीक है। ये हमारी एक तरह से क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना, द्विघात समीकरण। अब इस सर्कल के अंदर है ना x के लिए, है ना, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू है ना फुलफिल हो रही है, यानी ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है। अगर ये वैल्यू अगर फुलफिल हो रही है ना, तो अगर हमारे को पता है कि x की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है
उसकी जो रूट्स होते हैं वो हम किससे निकालते हैं, इस इक्वेशन से निकालते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास में अगर ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई, रियल हो गई, है ना। तो हमारे पास में ये इक्वेशन जो है ना, यानी x है तो ये x प्लस 7 होगी, है ना, उसको फॉलो करेगी, है ना, उस कंडीशन को। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पे क्या है, b क्या है, b है हमारे पास में, ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -60। ठीक है, ये इधर प्लस हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा, है ना 24, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, है ना 9, है ना, और 8 289 हो गया। कितना हो गया 29। यानी हम कह सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है ना। यानी ये क्या है, इसके रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, यानी इस इक्वेशन के क्या होंगे, सो है ना, रूट्स आर रियल, है ना, क्या होंगे, रियल होंगे, और इसके 2 रूट्स होंगे, है ना। अब यदि ये रियल है तो इस कंडीशन को ये क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, है ना। सो अब हम ये कह सकते हैं कि इसके हम 2 रूट्स निकाल सकते हैं। तो 2 रूट्स हम निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, देखो b कितना है 7 है, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, ये वैल्यू, है ना, कितनी आ रही थी, ये प्लस माइनस में यानी ये आ रही थी 2 8 9 अपॉन और 2a यानी 2 इंटू 1। ठीक है ना। तो हमारे पास में एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो हमारे पास 2 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बार यदि प्लस लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एक बार यदि माइनस लेंगे, है ना, तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो हम देखो ये जो लेंथ है ये माइनस में नहीं हो सकती, है ना, क्लियर। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो हमें इसको प्लस वाले को लेना पड़ेगा, है ना, और इस माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिर्फ, है ना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 प्लस अंडर रूट 289 बाई 2। ठीक है, और दूसरा क्या होता, फिर यदि माइनस लेते तो -7 माइनस अंडर रूट ये अपॉन 2 करके होता दूसरा, है ना। लेकिन हमारे पास में लेंथ जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भी माइनस हो गया, है ना, तो ये भी माइनस है, तो दोनों वैल्यू माइनस में आएगी, है ना। तो माइनस में वैल्यू आती, तो लेंथ क्या होती, माइनस में होती, तो लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, है ना। तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -7 प्लस 17 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, है ना, अंडर रूट 289 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 17, है ना। तो अब ये इसमें से किया तो कितना आ गया 10 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, है ना। और दूसरा रूट होता था -7 प्लस 17 होता, है ना, क्लियर। तो वो कितना हो जाता -24 अपॉन 2, यानी दूसरा कौन सा होता, है ना, x क्या होता -7 माइनस, है ना 17 अपॉन 2, वो कितना होता -24 अपॉन 2, यानी -12 होता, है ना, मीटर में, है ना। और ये 5 मीटर, तो हम ये 12 मीटर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ये 5 मीटर, यानी लेंथ, है ना, शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, सो वी टेक, है ना, x वैल्यू इज 5 मीटर, है ना। सो दिस वैल्यू इज 5 मीटर एंड दिस वैल्यू इज 5 प्लस 7, है ना। y इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 7, ठीक है, कितना हो जाएगा, है ना। तो इधर 5
+7 है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 मीटर। यानी ये कितनी होनी चाहिए 12 मीटर होनी चाहिए और ये कितनी होनी चाहिए 5 मीटर होनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास में आंसर आ गया है। क्लियर है ना। दिस वैल्यू शुड बी द AC वैल्यू, है ना। AC वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये AC वैल्यू इज दिस एंड BC वैल्यू इज 12 मीटर। इजी था, है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9, इसको रब कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कर रहा है, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी वही है ना कि हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्या होंगे, सिंपल सा है। अब देखो a इक्वल टू क्या है, इधर 3 है और b इक्वल टू क्या है, इधर -2 है और c इक्वल टू क्या है 1/3 और इस वाले को हमें फॉलो करना है। तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा b² यानी 4 है ना, यानी b² -4ac है ना। तो वो b² कितना हो गया 4 -4 a कितना है इंटू 3 c कितना है 1/3, 3 से 3 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा ये 0, 4 - 4 0। यानी इसके 2 रूट्स होंगे, कितने होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, क्या होंगे 2 रूट्स एंड इक्वल, है ना। ठीक है, वो क्या होंगे -2 है, तो यानी इधर b की जगह क्या लिख देंगे -2 यानी 2 अपॉन कितना आ जाएगा 6, है ना। तो यानी माइनस यानी क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2a, इसके क्या हो जाएंगे 2 रूट्स हो जाएंगे ये, और b और a की वैल्यू ये रही। तो क्या हो जाएंगे, अब देखो सिंपल सा है, b की वैल्यू -2 है, 2 किया तो कितना हो गया 2 और ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 2/6 यानी कितना हो गया 1/3 एंड 1/3, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1/3 एंड 1/3, है ना।